अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू द बैक इन माय यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस। गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि है फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट से। तो गाइज़, हमने देखना है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। गाइज़, मैं आपको ये बता दूं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स उनको कहते हैं कि जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। गाइज़, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? गाइज़, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है जो बुनियादी मिक़दारों को ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं, उनको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो गाइज़, आपको पता है कि पास्ट में भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता था, पैमाइश करने वाले आलों को इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट में माजी में किया जाता था, लेकिन वो इतने ज़्यादा रिलायबल यानी कि मुफीद और एक्यूरेट सही वैल्यू नहीं देते थे जैसे कि आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहला है मीटर रूल। गाइस, मीटर रूल क्या है? गाइस, मीटर रूल आपके सामने है। ये तकरीबन 1 मीटर लंबा होता है। कितने मीटर लंबा होता है गाइस? 1 मीटर। गाइज़, 1 मीटर लंबा होता है जो कि इक्वल है 100 सेंटीमीटर्स के लंबा होता है गाइज़। और ये आम तौर पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और गाइज़, आपको पता है कि इसका इस्तेमाल लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में होता है और ये वहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। गाइज़, ये अगर इसकी लेंथ है ना, जब हम इसको मेजर करेंगे ना, वो मीटर रूल से करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। और गाइज़, एक और बात, और ये 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को भी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये गाइज़ 2 पॉइंट्स है ना, अगर हमने इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है ना, तो यूजिंग मीटर रूल को हम इस्तेमाल करेंगे। मीटर रूल के इस्तेमाल से हम इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज़, मीटर रूल आपको मैंने बताया कि 1 मीटर लंबा होता है और जो कि 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। और गाइज़, आपको पता है कि जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, उसको हम 10 स्मॉल डिवीजन्स पर तकसीम करते हैं। गाइस, जैसे कि आपको पता हो कि लास्ट टॉपिक में मैंने आपको प्रीफिक्सेस के बारे में बताया था कि किसी भी ऐसा यूनिट लिखने से पहले हम प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रीफिक्स लेटर्स या वर्ड्स होते हैं। तो गाइस, आपको पता है कि सेंटी होता है ना, जो अकेला सेंटी, ये मीटर नहीं, सेंटी जो है ये होता है 10 की पावर -2 के इक्वल। और ये है इसकी 10 स्मॉल डिवीजन्स। हम हर सेंटीमीटर को जब हम 10 स्मॉल डिवीजन्स पर डिवाइड करेंगे, गाइस, जब हम हर सेंटीमीटर को 10 स्मॉल डिवीजन्स पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा मिलीमीटर। मिलीमीटर आएगा। और गाइस, जो मिली है ना, मिली, ओनली ऑन मिली, ये 10 की पावर -3 से -3 की इक्वल है। गाइस, आपको एक और बात बता दूं, ये 10 की पावर -2 या ये 10 की पावर -3, आपको पता है इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? 10 की पावर -3 क्यों छोटी है? गाइस, एक मेरी बात याद रखना कि माइनस में जितनी भी वैल्यू बड़ी हो, सबसे छोटी होती है वो। ये मेरी बात आपने याद रखना है। ये नहीं आपने कहना कि 10 की पावर -2 है, ये छोटा है। नहीं, 10 की पावर -3 छोटा है। क्यों? ये माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी ज़्यादा छोटी होती है। इस वजह से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमारे पास आई है गाइज़, वो है मिलीमीटर। और मीटर रूल में हम मिलीमीटर को यूज़ करते हैं रीडिंग को लेने के लिए। जब भी हम मीटर रूल को इस्तेमाल करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए, या फिर गाइज़ किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको जब हम फाइंड करेंगे, तो उसको हम जिस वैल्यू में, जिस प्रीफिक्स में लेंगे गाइज़, वो होगा मिलीमीटर। मैंने आपको बताया कि जो मिली होता है वो 10 की पावर -3 के इक्वल होता है। तो गाइज़, ये थी मिलीमीटर, जिसको हम मीटर रूल का लीस्ट काउंट भी कहते हैं। तो गाइज़, मीटर रूल यहाँ पर ख़त्म हुआ। आगे इसका बहुत ही अहम स्टेप है कि इसको हम यूज़ कैसे करें। तो गाइज़, नेक्स्ट स्टेप की जानब चलते हैं, जो कि ये है
गाइज़ मीटर रूल को इस्तेमाल हमने कैसे करना है? गाइज़ मीटर रूल का इस्तेमाल करने के लिए गाइज़ ये मीटर रूल है, इसके ऊपर जो हमारी आँख है गाइज़, ये आई है जो, वो वर्टिकली होनी चाहिए। यानी कि मीटर रूल है ना, इसके ऊपर सीधी हमारी आँख जब होगी तो फिर हमें वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी। अगर हमारी आँख या फिर राइट है या फिर लेफ़्ट है तो जो हमारी वैल्यू होगी गाइज़ वो डाउटफुल होगी। डाउटफुल मीन गलत होगी, उसमें हमें शक होगा, वो ठीक नहीं होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। तो गाइज़ ये थे इसके प्रिंसिपल्स यूज़ करने के कि मीटर रूल को इस्तेमाल करने के लिए हमारी जो आई है वो मस्ट भी वर्टिकली होनी चाहिए। मीटर रूल पर या राइट या लेफ़्ट नहीं होनी चाहिए। अगर राइट या लेफ़्ट होगी तो हमारी जो रीडिंग होगी गाइज़ वो डाउटफुल होगी। अगर वर्टिकली होगी तो एक्यूरेट हमारी रीडिंग होगी। तो गाइज़ ये था मीटर रूल, जिसमें हमने देखा कि क्या है मीटर रूल। हम मीटर रूल को किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, या फिर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें जो मीटर रूल होता है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है, जो कि 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। और ईच सेंटी, जो 1 सेंटी है ना गाइज़, प्रीफिक्स में उसकी वैल्यू देख लीजिएगा, यही होगी। जब हम इनको 10 स्मॉल डिवीजन्स पर डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर को, तो ये हमारे पास मिलीमीटर में वैल्यू देगा। और 1 मिली 10 की पावर -3 के इक्वल होती है। और ये सबसे छोटी वैल्यू है जिसको हम मीटर रूल में इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ की जब हम रीडिंग लेते हैं। तो फिर ये गाइज़ इसका लीस्ट काउंट कहलाता है मीटर रूल। ये मिलीमीटर है गाइज़, ये इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट होता है गाइज़ सबसे जो छोटी वैल्यू होती है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का लीस्ट काउंट कहलाता है। तो गाइज़ ये था मीटर रूल जो हमने पढ़ा। तो गाइज़ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीटर रूल एंड देयर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, इसका जो यूजेस वगैरह वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसे यूज़ करना है। इसकी जो यूज़ करते हुए जो हमारी आँख है वो वर्टिकली होनी चाहिए, ठीक है गाइज़। इसकी पोजीशन जो है वो लेफ़्ट या राइट नहीं होनी चाहिए। इससे जो वैल्यू है हमारी वो गलत हो सकती है, ठीक है, वो डाउटफुल होगी, वो एक्यूरेट नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़ जो नेक्स्ट है वो है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप गाइज़, मेजरिंग टेप क्या है? गाइज़ मैं आपको ये बता दूं कि मीटर रूल और जो मेजरिंग टेप है गाइज़, ये दोनों लेंथ को ही मेजर करते हैं, लेंथ को ही मेजर करते हैं। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है गाइज़ इनमें। क्या डिफरेंस है गाइज़? मीटर रूल लेंथ को मेजर करता था, मीटर रूल गाइज़ मीटर रूल लेंथ को मेजर करता था मिलीमीटर में। इसकी सबसे जो स्मॉल वैल्यू थी, जो इसका लीस्ट काउंट था, वो मिलीमीटर था। लेकिन गाइज़ जो मेजरिंग टेप है गाइज़, वो लेंथ को मेजर करती है मीटर्स में एंड सेंटीमीटर्स में। गाइज़ देख लीजिए कि जो मेजरिंग टेप है वो मीटर रूल से लंबी है, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक होगा गाइज़। और ये कम से कम 10, 20, 50, 100 मीटर तक ये लंबी होती है मेजरिंग टेप। अब गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी हमारे पास अगर मेटल है ना, हमने इनकी लेंथ को मेजर करना है ना, तो वो गाइज़ मीटर रूल मेजरिंग टेप की मदद से करेंगे। और गाइज़ इन पर जो ये रीडिंग होती है ना, वो सेंटीमीटर्स में होती है और मीटर्स में हम इनको मेजर करते हैं। और गाइज़ आपको ये बता दूं, जो इनके ऊपर रीडिंग होती है ना गाइज़, वो होती है सेंटीमीटर्स में या फिर इंचज़ में। ओहो व्हाट इज दिस, सेंटीमीटर्स एंड इंचज़। आपको पता चल ही क्या होगा इनके ऊपर रीडिंग। अब गाइज़ मैं आपको इसका थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि क्या है। गाइज़ मेजरिंग टेप को हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनकी जो वैल्यू, जो रीडिंग हम लेते हैं वो सेंटीमीटर या फिर मीटर में लेते हैं। और गाइज़ आम तौर पर आपको ये शक्ल से वाज़ह हो रहा होगा कि जो आपने देखा भी होगा कि जो मेजरिंग टेप वो ज़्यादातर बड़े ही लोगों के पास होती है, यानी कारपेंटर्स वगैरह के पास, और लोहार यानी ब्लैक स्मिथ वगैरह के पास होती है। क्यों इस्तेमाल होती है? ब्लैक स्मिथ का काम गाइज़ लोहार होता है, वो लोहे का काम करते हैं, इसलिए उसे मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोहे का साइज़ बड़ा भी होता है। जब हम उसकी लेंथ को इस्तेमाल मेजर करेंगे तो गाइज़ फिर मीटर रूल से नहीं होगी, क्योंकि वो तकरीबन 1 मीटर के लिए लंबा होता है। तो इसके लिए हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं, वो ठीक रहती है।
तो गाइस आगे चलते हैं गाइस। ये जो मीटर रूल की जो होती है ना, सॉरी गाइस मीटर रूल कही जा रहा हूँ, मेजरिंग टेप, ये पतली तकरीबन 10 से 100 सेंटीमीटर 100 मीटर लंबी होती है। टेप होती है 100 मीटर लंबी, और ये आम तौर पर काटन वगैरह से, ये गाइस काटन से, मेटल से, और ये गाइस जनरली ये प्लास्टिक से बनी होती है। मेटल से भी बनी होती है लेकिन जनरली प्लास्टिक ही यूज़ हो रही है। मेटल की भी इस्तेमाल होती है, ये नहीं कि मेटल नहीं होता, होता है मेटल यूज़, प्लास्टिक से बनी होती है। और गाइस मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम मीटर रूल मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करते हुए रीडिंग लेंगे तो वो सेंटीमीटर या फिर इंचज़ में हम लेंगे। गाइस यही रीडिंग जब भी हम यूज़ करेंगे मेजरिंग टेप का, तो जो रीडिंग हम लेंगे गाइस वो सेंटीमीटर्स या इंचज़ में आएंगे। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स का आज टॉपिक हमने जो पढ़ा है गाइस वो था व्हाट इज़ मीटर रूल एंड व्हाट इज़ मेजरिंग टेप। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। तब तक इजाज़त दे हमें, अल्लाह हाफ़िज़।